दोस्तों आप सभी को राधे राधे। आज हम 3 मार्च की करंट अफेयर देखेंगे, साथ में स्टैटिक जीके के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे जो कि आपको आगामी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस देश में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में आयोजित होने वाले अभ्यास कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी। वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं जो कि वायुसेना अध्यक्ष हैं, जो राकेश कुमार सिंह भदौरिया के उत्तराधिकारी हैं, जिन्होंने एयर चीफ मार्शल बीरेंद्र सिंह धनोआ की सेवानिवृत्ति के बाद 30 सितंबर 2019 को पदभार ग्रहण किया था। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि ब्रिटेन में आयोजित होने वाले कोबरा वॉरियर में इंडियन एयरफोर्स भाग लेगी, जो कि राइट आंसर है। मंगल के 2 उपग्रह हैं फोबोस और डिमोस। रोवर मिशन यूएई का है। जूरोंग मंगल मिशन है और चीन ने इसे भेजा है। लूसी मिशन नासा का है और नासा का ही आर्टेमिस मिशन है। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम केरल में स्थित है और रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद अनुच्छेद 360 में है। और भरतनाट्यम भरतनाट्यम लोक नृत्य तमिलनाडु का है और भरतनाट्यम से ही संबंधित रुक्मणी देवी हैं। मंत्रिमंडल का उल्लेख संविधान के किसी भी अनुसूची में नहीं है। फास्टर पोर्टल और सुपेश पोर्टल सुप्रीम कोर्ट ने शुरू किए हैं। हिंदी दिवस 24 सितंबर को मनाया जाता है, जबकि विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं। कितनी हैं? 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। बॉक्साइट किसका अयस्क है? यह एल्यूमिनियम का अयस्क है। रामसर साइट रामसर साइट ईरान में 2 फरवरी 1971 की इसकी रामसर साइट की स्थापना ईरान में 2 फरवरी 1971 को हुई थी। और आर्द्रभूमि आर्द्रभूमि के संरक्षण के लिए रामसर साइट की स्थापना की गई थी। 75 रामसर साइट हैं और सर्वाधिक तमिलनाडु में रामसर साइट हैं। और पहली रामसर साइट चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। और पहली रामसर साइट चिल्का झील है जो कि उड़ीसा में स्थित है। 2019 में इकोनॉमिक्स का नोबेल पुरस्कार अमर्त्य सेन और अभिजीत बनर्जी को दिया गया। संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार में शामिल किया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और यह मोरारजी देसाई के समय शामिल किया गया था। फैजी किसके दरबार में रहा था? अकबर के दरबार में रहा था। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह के समय पद्मावत की रचना की थी। किसने चौसा की लड़ाई में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह ने पराजित किया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में स्थित है। किस मुगल ने 2 बार शासन किया? हुमायूं ने 2 बार शासन किया। भारत में बीवी का मकबरा औरंगाबाद में है। शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? जहांगीर ने संगमरमर का करवाया था। उपवनों का राजकुमार बाबर को कहते हैं। किस युद्ध के जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? बिलग्राम युद्ध के जीतने के बाद। हाल हाल ही में आईएनएस सुकन्या आधिकारिक दौरे पर किसके दौरे पर पहुंचा है? श्रीलंका के दौरे पर पहुंचा है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि श्रीलंका आईएनएस सुकन्या आधिकारिक दौरे पर श्रीलंका पहुंचा है। अल नजहा अभ्यास भारत और ओमान के मध्य है। एक्स बिनवेक्स अभ्यास भारत और वियतनाम के मध्य है। समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य है। एक्वेरिन अभ्यास भारत और मालदीव के मध्य है। एक्स वज्र प्रहार अभ्यास भारत और अमेरिका के मध्य है। उदार शक्ति भारत और मलेशिया के मध्य है। सिडमैक्स भारत, सिंगापुर और थाईलैंड के मध्य है। सिम्बैक्स युद्ध अभ्यास भारत और सिंगापुर के मध्य है। और बोस्टॉक 2022 भारत और रूस के मध्य युद्ध अभ्यास है। पिच ब्लैक एक्सरसाइज का आयोजन ऑस्ट्रेलिया में हुआ। कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है और इसमें भारत ने भाग लिया। काजिंद एक्सरसाइज भारत और कजाकिस्तान के मध्य है। एक्स बिनवैक्स 2022 भारत और वियतनाम के मध्य है।
समुद्री साझेदारी सैन्य अभ्यास भारत और जापान के मध्य है। हैंड इन हैंड एक्सरसाइज भारत और चीन के मध्य होती है। सूर्य किरण एक्सरसाइज भारत और नेपाल के मध्य है। रिम्पैक्ट 2022 हवाई द्वीप अमेरिका में इसका आयोजन किया गया। इंद्र अभ्यास भारत और रूस के मध्य है। मालाबार एक्सरसाइज भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका के मध्य है, जो कि क्वाड देशों का समूह है, जो कि चीन को काउंटर करने के लिए बनाया गया। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि मालाबार एक्सरसाइज क्वाड देशों के समूह के मध्य है, यानी भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया के मध्य है। गौ शक्ति और समुद्र शक्ति ये दोनों अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के मध्य हैं, जबकि शक्ति अभ्यास भारत और फ्रांस के मध्य है। किसके मध्य? शक्ति भारत और फ्रांस के मध्य है। नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास नाटो का संगठन है। आपको याद रखना है कि नेपच्यून स्ट्राइक 2022 समुद्री अभ्यास है, जो कि नाटो का संगठन है। खंजर अभ्यास भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। पश्चिमी लहर नेवी का अभ्यास है। चिरू 2022 भारत, चीन, ईरान और रूस के मध्य एक्सरसाइज है। सुरक्षा कवच 2022 सेना और पुलिस के मध्य अभ्यास है, जो कि पुणे में हुआ। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान के मध्य एक्सरसाइज है। मिलन 2022 विशाखापट्टनम में नेवी के मध्य एक्सरसाइज है। धर्मगाजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के मध्य है। धर्मगाजियन भारत और जापान के मध्य एक्सरसाइज है। और एक्स डस्टलिक अभ्यास भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। लामतीय 2022 भारत और सेशल्स के मध्य है। सिलीनेक्स भारत और श्रीलंका के मध्य है। वायु शक्ति 2022 पोखरण में इसका आयोजन किया गया और एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया था। ऑपरेशन गंगा यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए चलाया गया। वरुण और शक्ति और गरुड़ ये भारत और फ्रांस के मध्य एक्सरसाइज हैं। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि वरुण और शक्ति और गरुड़ ये भारत और फ्रांस के मध्य एक्सरसाइज हैं। बंगोसागर नौसैनिक अभ्यास भारत और बांग्लादेश के मध्य है। भारत और बांग्लादेश के मध्य ही एक्स संप्रीति अभ्यास है। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन सर्द हवा बीएसएफ ने चलाया है। और ऑपरेशन परिवर्तन गांजे की खेती को रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन उपलब्ध आरपीएफ के द्वारा रेलवे टिकट की कालाबाजारी को रोकने के लिए चलाया गया। ऑपरेशन आहट आरपीएफ के द्वारा तस्करी को रोकने के लिए चलाया गया। मित्र शक्ति अभ्यास भारत और श्रीलंका के मध्य है, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। वायु शक्ति 2022 पोखरण में इसका आयोजन किया गया था और एयरफोर्स ने इसमें भाग लिया था। सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीर उत्तर प्रदेश से लगती है। सिंधु सभ्यता की पश्चिमी सीमा सुदगैडर बलूचिस्तान से लगती है। मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। कहाँ स्थित है? मांडा चिनाब नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा कालीन स्थल रोपड़ जो कि पंजाब में स्थित है, सतलज नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला, जो कि धोलावीरा में स्थित है। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किया गया था। किस रंग का प्रयोग किया गया था? हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर लाल रंग का उपयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता आदि ऐतिहासिक काल की है। तो दोस्तों बहुत ही आज के प्रश्न तो और भी ज़्यादा ही अच्छे हैं। हर रोज़ मैं आपके लिए अच्छे प्रश्न लेकर आता हूँ, तो ऐसे ही प्रश्न लेकर आऊँगा आपके लिए। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था? हड़प्पा था। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य हड़प्पा संस्कृति में मिले हैं। और सिंधु सभ्यता के लोग लोहे से परिचित थे। किससे परिचित थे? लोहे से परिचित थे। सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा मांडा यानी जम्मू से लगती है। कहाँ से लगती है? मांडा जम्मू से लगती है। सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र से लगती है। और सिंधु सभ्यता की पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश से लगती है। हाल ही में किस कंपनी ने अपना नया लोगो अपडेट किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है नोकिया। नोकिया ने हाल ही में अपना नया लोगो अपडेट किया है। नोकिया फिनलैंड की कंपनी है।
पद्मश्री पुरस्कार सुपर 30 बिहार के आनंद को दिया गया है। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर बनने वाला पहला राज्य है और आंध्र प्रदेश का ही लोक नृत्य है कुचिपुड़ी। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। इसे नाभिक रोग भी कहते हैं। इसी को एस्कॉर्बिक अम्ल भी कहते हैं। बिहू असम का है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के आरक्षण 103वां संविधान संशोधन है। तो दोस्तों आपको याद रखना है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग का जो आरक्षण है वह 103वां संविधान संशोधन से संबंधित है। हाल ही में किस देश का होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल ग्रुप उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा? तो इसका राइट आंसर है जापान। जापान होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल जो कि ग्रुप है उत्तर प्रदेश में 7200 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। जापान की संसद डायट है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार में स्थित है। भारत में पहली रेल किसके कार्यकाल में चली थी? डलहौजी के कार्यकाल में चली थी 1853 में, और यह मुंबई से ठाणे तक चली थी। पानी में घुलनशील विटामिन बी और सी हैं। वसा में घुलनशील विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई और विटामिन के हैं। तो आपको याद रखना है कि ए, डी, ई, के जो कि वसा में घुलनशील विटामिन है। किस देश की सीमा के पास 3.9 अरब डॉलर की पनबिजली परियोजना की मंजूरी दी गई है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है चीन। चीन को पनबिजली परियोजना की मंजूरी दी गई है। CRR की फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया। खजुराहो के मंदिर छतरपुर मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। केरल से रिलेटेड पॉइंट देखेंगे। केरल के CM पिनरई विजयन है और केरल ने हाल ही में OTTC स्पेस लॉन्च किया है और ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा भी केरल ने शुरू की है। के फोन प्रोजेक्ट केरल ने शुरू किया है जिसका उद्देश्य सभी के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान कराना है। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट केरल ने ही शुरू किया है। मनरेगा लोकपाल के हेड NK ओझा को नियुक्त किया गया है और 17वां रेलवे जोन कोलकाता है। अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता में शुरू की जाएगी हुगली नदी पर। डॉक्टर पतंगराव कदम पुरस्कार 2023 आधार पूनावाला को दिया गया है। हेले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान शीर्ष स्थान पर है। मुख्यमंत्री संस्थागत वृक्षारोपण कार्यक्रम असम ने शुरू किया है। दूनागिरी एक युद्धपोत है। क्या है? दूनागिरी एक युद्धपोत है। हाल ही में महिला T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है शबनीम इस्माइल जो कि साउथ अफ्रीका की हैं। T20 वर्ल्ड कप में सर्वाधिक विकेट लेने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। के फोन प्रोजेक्ट सभी के लिए इंटरनेट सुविधा प्रदान कराना है जो कि केरल ने शुरू की है। और पहली डिजिटल रूप से साक्षर पंचायत पुलमपरा पंचायत है जो कि केरल की है। राजीव गांधी सेंटर ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी जयपुर राजस्थान में शुरू की गई है। पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर की तर्ज पर शुरू की है। किसने? पहली नाइट सफारी उत्तर प्रदेश ने सिंगापुर की तर्ज पर शुरू की है। और आर्टेमिस 3 क्रू मून लैंडिंग मिशन है जो कि अमेरिका ने शुरू किया है। तो याद रखना है आपको कि आर्टेमिस मिशन 3 क्रू मून लैंडिंग मिशन है जो कि अमेरिका ने शुरू किया है। मिथिला मखाना का GI टैग बिहार को दिया गया है। और पहली हाइड्रोजन ईंधन सेल बस का शुभारंभ पूरे महाराष्ट्र में किया गया। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट कर दिया गया है। नमस्ते योजना सामाजिक और आवास मंत्रालय ने शुरू की है। विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना असम ने शुरू की है। रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी सुपर फास्ट की है। कौन सी है? सुपर फास्ट की रेलवे की सबसे लंबी मालगाड़ी है। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है। डबल डेकर वातानुकूलित बस मुंबई में शुरू की गई। एशिया का सबसे बड़ा कंप्रेस्ड बायोगैस संयंत्र पंजाब ने शुरू किया गया।
मंकी पॉक्स का नया नाम क्या कर दिया गया है? एम पॉक्स कर दिया गया है। यह एक जूनोटिक बीमारी है। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर है असम। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने पूर्वोत्तर के पहले संपीड़ित बायोगैस संयंत्र का अनावरण किया। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थापित की गई है, जो कि सरदार पटेल की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ इक्वलिटी हैदराबाद में स्थापित की गई है, संत रामानुजाचार्य की प्रतिमा को। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज लातूर महाराष्ट्र में बाबा अंबेडकर की प्रतिमा को स्थापित किया गया। स्टैच्यू ऑफ पीस पाली राजस्थान और जम्मू कश्मीर में स्थापित की गई है। स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पर्टी कैंपकोड़ा एयरपोर्ट बेंगलोर में स्थापित की गई। स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, जिसे विश्वास स्वरूपम भी कहते हैं, यह महादेव जी की प्रतिमा है। यह महादेव जी की प्रतिमा है जो नाथ द्वारा राजसंबंध राजस्थान में स्थापित की गई। पंचामृत योजना गन्ने की उपज को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है। हाल ही में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया गया? यह 28 फरवरी को मनाया गया। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विज्ञान से होने वाले लाभों के प्रति समाज में जागरूकता लाने एवं वैज्ञानिक सोच पैदा करने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है। लुसाने डायमंड लीग 2022 नीरज चोपड़ा ने जीता है। और राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मेजर ध्यानचंद के जन्मदिवस पर मनाया जाता है। लिबर्टी मेडल जेलेंस्की को दिया गया है, जो कि यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का अध्यक्ष समीर कावत को बनाया गया है। और पहला विमान वाहक पोत INS विक्रांत है। कागज मिल नेपा मध्य प्रदेश में स्थापित की गई है। यानी कागज मिल नेपा कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में स्थित है। यूनेस्को शांति पुरस्कार एंजेला मर्केल को दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव 2023 गुजरात में आयोजित किया गया। हाल ही में किसने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार जीता है? तो इसका राइट आंसर है लियोनेल मेसी, जो कि अर्जेंटीना के हैं। इन्होंने 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का खिताब अपने नाम कर लिया है। काली मृदा को दक्षिण भारत में रैगुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? दक्षिण भारत में काली मृदा को रैगुर के नाम से जाना जाता है। त्रिस्तरीय पंचायती राज 2 अक्टूबर 1959 को इसकी स्थापना की गई थी। त्रिस्तरीय पंचायती राज की स्थापना 2 अक्टूबर 1959 को की गई थी। शुरू किया गया था इसे, और 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे शुरू किया गया था। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत इसे शुरू किया गया और इसे बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर इसे लागू किया गया था। द्विस्तरीय समिति अशोक मेहता समिति से संबंधित है। और राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। दूरी की सबसे बड़ी इकाई क्या होती है? पारसेक होती है। और प्रकाश वर्ष भी दूरी की इकाई होती है। टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर ने की थी। राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ कर दिया गया है। हृदय विकार का पता लगाने के लिए इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी होती है। और बंगाल का अशोक दामोदर नदी को कहते हैं। चीन का अशोक वांगो नदी को कहते हैं। कमरे के तापमान पर धातु मरकरी यानी पारा होती है। और अधातु कौन सी होती है? ब्रोमीन होती है। अधातु ब्रोमीन होती है। अक्रिय गैस बल्ब में होती है। बल्ब में कौन सी गैस होती है? अक्रिय गैस होती है। हाल ही में पेप्सी कंपनी ने किसे अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो इसका राइट आंसर है अभिनेता रणवीर सिंह ने। अभिनेता रणवीर सिंह को पेप्सी कंपनी ने अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अकबर द्वारा बनवाई गई श्रेष्ठतम इमारत कहाँ स्थित है? यह फतेहपुर सीकरी में स्थित है। हल्दी घाटी का युद्ध, जो कि 1576 में हुआ था, के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या था? राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? दसवंत था। कौन था? दसवंत था। किसमें
हिंद और ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है। शेरशाह के मकबरे में देखने को मिलता है। हाल ही में नासा ने किस महिला को पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है निकोला फॉक्स। निकोला फॉक्स को नासा ने पहली बार एजेंसी की विज्ञान प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है, जबकि हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस 12 मई को मनाया जाता है। मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। विजय दिवस 16 दिसंबर को मनाया जाता है और स्टार्टअप डे 16 जनवरी को मनाया जाता है। सारथी ऐप सेविका है और सेवी की हेड माधवीपुरी बुच हैं। निदान पोर्टल मादक पदार्थ की तस्करी को रोकने के लिए शुरू किया गया है और निपम ऐप बौद्धिक संपदा के संरक्षण के लिए शुरू किया गया। COP15 जैव विविधता के लिए मॉन्ट्रियल कनाडा में शुरू किया गया और COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि COP15 जैव विविधता से संबंधित है और COP27 जलवायु परिवर्तन से संबंधित है और सेबी की हेड माधवीपुरी बुच हैं। हाल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में 450 करोड़ की लागत से बना शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। संविधान सभा का चुनाव वर्गीय मताधिकार पर हुआ और संविधान सभा के सदस्य जनता द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचित होते हैं। भारतीय संविधान को किसने बनाया है? संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा के लिए चुनाव 1946 में हुए थे। कब हुए थे? 1946 में संविधान सभा के लिए चुनाव हुए थे और संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की स्थापना हुई थी। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन दिल्ली में हुआ था और संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। हाल ही में केंद्रीय पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहाँ ग्रेट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में मत्स्य मंत्री पशुपालन एवं मत्स्य मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने ग्रेट स्टार्टअप कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है हैदराबाद में। मैसूर का संस्थापक हैदर अली था। टीपू सुल्तान जैकोबिन दलगा था और 1799 में इसकी हत्या कर दी गई थी। हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी रह चुकी है। विरूपाक्ष मंदिर हम्पी में ही है और 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। 50 रुपये के नोट पर हम्पी अंकित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरियर और बुक्का ने की थी। 2000 रुपये के नोट पर मंगलयान अंकित है। 500 रुपये के नोट पर लाल किला अंकित है और 200 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप अंकित है। 100 रुपये के नोट पर रानी की बाव अंकित है और 10 रुपये के नोट पर कोणार्क मंदिर अंकित है। 49वें मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित थे और वर्तमान में 50वें मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ हैं। हाल ही में कतर टेनिस 2023 का टाइटल किस खिलाड़ी ने एंडी मरे को हराकर जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डेनियल मेदवेदेव। डेनियल मेदवेदेव ने कतर टेनिस 2023 का टाइटल अपने नाम कर लिया है एंडी मरे को हराकर। किसने दीन इलाही धर्म को चलाया? किसने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल ने कहा है। किसने दीन इलाही को एक धर्म कहा है? अबुल फजल ने कहा है। अनवर ए सुहेली ग्रंथ किसका अनुवाद है? यह पंचतंत्र का अनुवाद है। जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार
मंसूर था। कौन था? मंसूर था। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण किया गया है। मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण गुलबदन बेगम ने किया। तानसेन का मकबरा ग्वालियर में है और गुलबदन बेगम पुत्री किसकी थी? बाबर की पुत्री थी। मुगल शासन में जिले को किस नाम से बुलाया जाता था? सरकार के नाम से बुलाया जाता था। मुगल काल में जिले को किस नाम से बुलाया जाता था? सरकार के नाम से बुलाया जाता था। किस सिख गुरु की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है गुरु तेग बहादुर की मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है। हाल ही में स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में किस खिलाड़ी ने मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है प्रमोद भगत। प्रमोद भगत ने स्पेनिश पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मेंस सिंगल्स इवेंट में सिल्वर मेडल जीता है। किसने जीता है सिल्वर मेडल? प्रमोद भगत ने जीता है मेंस सिंगल्स इवेंट में। तो दोस्तों ये थे 3 मार्च के करंट अफेयर्स जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इस क्लास का बार बार रिवीजन करिएगा जिससे कि आपको आगामी एग्ज़ाम में अधिक से अधिक हेल्प मिल सके। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास आपके लिए बनाते रहेंगे, तो प्लीज़ कम से कम सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।